नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 13 घमंड का नतीजा पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें हमें एक शेर की कहानी बताई गई है जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक चंपक वन था। उस वन में एक शेर रहता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वह अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। एक दिन शेर ने चंपक वन में घोषणा करवाई कि चंपक वन के सभी पशु पक्षी आकर शेर को प्रणाम करें। शेर के डर के कारण सभी पशु पक्षी शेर को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर नज़र घुमाई। उसे सभी पशु पक्षी दिखाई दिए, सिर्फ चींटियाँ दिखाई नहीं दी। शेर ने गुर्राते हुए कहा, अरे चींटियाँ अभी तक क्यों नहीं आई? खरगोश बोला, शेर महाराज, अपनी धीमी चाल के कारण उन्हें आने में देर हो गई होगी। लोमड़ी बोली, महाराज जल्दी आना उन चींटियों के बस की बात नहीं। सभी जानवर हंसने लगे। थोड़ी ही देर में चींटी रानी अपनी सेना के साथ आती हुए दिखाई दी। शेर गुस्से में बोला, इतनी देर से आ रही हो, समय से नहीं आ सकती हो? चींटियों की रानी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा था, इसलिए आने में हमें थोड़ी सी देर हो गई। शेर और गुस्से में बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। चींटी रानी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि शेर को कैसे सबक सिखाया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। शेर को प्रणाम करने के लिए चींटियाँ आगे बढ़ रही थीं। तभी चींटी रानी धीरे से शेर के कान में घुस गई और उसके कान के अंदर काटने लगी। शेर दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी रानी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु चींटी रानी बाहर नहीं निकली। शेर दर्द से तड़पने लगा। परेशान होकर शेर बोला, चींटी रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरे कान से बाहर निकल आओ। मैं समझ गया कि हमें किसी को कमज़ोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। चींटी रानी शेर के कान से बाहर निकल गई और बोली, देखा महाराज, घमंड का नतीजा कितना बुरा होता है। इसलिए हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। सभी पशु पक्षियों ने चींटी रानी की जय जयकार बोली। शेर ने भी अपनी गलती के लिए चींटी रानी से माफ़ी मांगी और अपनी गुफा में चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और साथ में याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।